सोचिए आपने जिंदगी के कई साल एक सरकारी नौकरी के ख्वाब में झोंक दिए, लाखों की भीड़ में खड़े होकर परीक्षा दी, मगर जब उम्मीद की किरण नजर आई, पूरा का पूरा सिस्टम ही आपके साथ धोखा कर गया। आजकल सोशल मीडिया और न्यूज पर हर तरफ एसएससी स्कैम, एग्जाम पेपर लीक, सेंटर चाओस की बातें हो रही हैं। कई लाख करोड़ के घोटाले इन्वॉल्व में। किसी का पेपर लीक हो जा रहा है तो किसी को 700 किलोमीटर दूर ऐसे सेंटर पर भेजा जा रहा है जहां पे सिर्फ जर्जर झोपड़ी ही मिल रही हैं। सेंटर पूरा का पूरा गायब ही है। और चलो इसके बावजूद भी बच्चे पैसों का इंतजाम करके सेंटर तक पहुंच भी जा रहा है तो पता चल रहा है कि टेक्निकल इशू की वजह से एग्जाम ही कैंसिल है। मतलब अगर कैंसिल करना भी है तो इसके लिए ना कोई मेल, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कुछ। यानी कि इसका मतलब यही है कि सरकार को बच्चों की कुछ पड़ी ही नहीं है। इस लापरवाह सिस्टम की वजह से आज सालों की मेहनत बर्बाद हो रही है। और यह बस इसी एग्जाम की बात नहीं है, ऐसा हर एग्जाम में हो रहा है, चाहे वो नीट हो, रेलवे हो या फिर कांस्टेबल की ही क्यों ना हो। हर बार हमें यही सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है और ऐसी घटनाएं हो कैसी रही हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसे सही नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में भारत का सिचुएशन क्या होने वाला है। तो देखो यार, भारत जैसे विशाल और विविध देश में शिक्षा को हमेशा से ही सामाजिक परिवर्तन और व्यक्तिगत विकास का मुख्य साधन माना गया है। परंतु हाल के वर्षों में भर्ती परीक्षाओं, बोर्ड एग्जाम्स और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, अनियमितता और धांधली की समस्याएं आम हो गई हैं। ये केवल प्रशासनिक असफलता या कुछ व्यक्तियों की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मामला नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के सपने, भरोसे और सिस्टम की बुनियाद पर सीधा हमला है। भारतीय समाज में परीक्षाओं को केवल शिक्षा की कसौटी नहीं, बल्कि जीवन में सफलता, सम्मान और रोजगार का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है। सरकारी नौकरी की परीक्षा हो या फिर मेडिकल, इंजीनियरिंग या बोर्ड एग्जाम्स, हर जगह पेपर लीक और धांधली का बढ़ता हुआ चलन लाखों उम्मीदवार कुछ हजार सीटों के लिए ही बस दिन रात संघर्ष करते हैं। सरकारी नौकरी ही कई युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक रही है। परिवार, दोस्त और समाज की उम्मीदें अक्सर युवाओं पर भारी पड़ती हैं और जिनकी वजहों से उन्हें न चाहते हुए भी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी पड़ती है। अब यार हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर पेपर लीक का अर्थ क्या है। दरअसल परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट या फिर किसी संवेदनशील जानकारी का गैर कानूनी तरीके से बाहर आ जाना पेपर लीक कहलाता है, जिसका इस्तेमाल करके कुछ लोग अनुचित लाभ उठा लेते हैं। मतलब कि जो लोग उस जॉब के हकदार नहीं होते हैं उन्हें भी वो जॉब मिल जाती है, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और बस वो वही पढ़ के जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आज के समय में ये सारे पेपर लीक्स हो कैसे रहे हैं। तो दरअसल इसमें कोई ना कोई इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है। बाहर से कोई भी इंसान पेपर लीक नहीं करवा सकता। छपाई घर, परीक्षा बोर्ड या फिर भर्ती एजेंसी के भीतर से कोई न कोई कर्मचारी पेपर को बाहर निकालता है, वो भी कुछ चंद पैसों के लिए। कई जगह पे तो ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो बहुत ही बड़े पैमाने पर पेपर लीक करवाते हैं और पैसे लेकर आंसर शीट तक भेजते हैं। पेपर लीक में टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, सोशल मीडिया, चैट ग्रुप्स, ब्लूटूथ डिवाइस आदि की मदद से पेपर या आंसर शीट को साझा किया जाता है। कई बार तो लोकल पॉलिटिक्स और सिस्टम की मिलीभगत ऐसे मामलों को और भी बढ़ावा देते हैं। अब जैसे कि देख लो 2022-23 में पटवारी, पुलिस, एसएससी, टीईटी, यूपीएससी आदि परीक्षाओं में पेपर लीक के बड़े मामले सामने आए हैं। राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसी अनेक राज्यों में पेपर लीक सामान्य समस्या बन गया है। अब हम बात करते हैं पेपर लीक की वजह क्या है। आखिर किन वजहों से इतने सारे पेपर लीक्स हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी। परीक्षा आयोजन और पेपर सेटिंग से लेकर इवैल्यूएशन तक कई बार सारे सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होते हैं। अब इसका एक और सबसे मेन रीजन है कम सैलरी होना, जिसकी वजह से एम्प्लॉय के अंदर पैसे की लालच आ जाना और कुछ चंद पैसों के लिए ये काम करना। और दूसरा रीजन ये है प्रशासनिक लापरवाही और सिस्टम की कमजोरी। मतलब ये इतने लापरवाह तरीके से इन परीक्षाओं को हैंडल करते हैं जैसे मानो इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोकल लोगों से मिलकर ये भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ा रखे हैं। अब एक और रीजन ये है कि हमारे देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि कोई भी युवा ये चाहता है कि बस हमें किसी भी तरह करके सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि हमारे देश में सरकारी नौकरी को स्थिर जॉब माना जाता है और जिसकी वजह से वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कुछ भी करके बस उन्हें एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़े या फिर अपना घर बेचना पड़े, वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमारे समाज में सरकारी नौकरी को एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू कुछ अलग ही हो जाती है और वो सम्मान, प्रतिष्ठा पाने के चक्कर में युवा और उसके पेरेंट्स किसी भी हद तक चले जाते हैं, जो कि पेपर लीक्स का सबसे मेन वजह है। पेपर लीक का सबसे बड़ा फायदा होता है अमीर लोगों को, क्योंकि मिडिल क्लास और गरीब लोग उस सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पाते जहाँ से पेपर लीक होते हैं। उन्हें कहाँ जाना है ये पता ही नहीं होता और अमीर लोगों की पकड़ अंदर तक होती है और उनके पास पैसे भी होते हैं, तो आसानी से किसी को भी अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। और यही रीजन है कि जब पता चलता है कि पेपर
पेपर लीक हो गया, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग इन लोगों के खास होते हैं और इन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। अब चलो यार, पेपर लीक तो अब आम बात हो गई है, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा उन छात्रों पे पड़ रहा है जो सालों से मेहनत करते आ रहे हैं और बस इस उम्मीद में रहते हैं कि इस बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उनकी सालों की मेहनत वहीं धरी की धरी रह जाती है। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोबारा पेपर नहीं होती है, दोबारा पेपर ये कराई जाती है, लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद। लेकिन मैं गवर्नमेंट से बस इतना पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन बच्चों का क्या होगा जो किसी तरह करके इस साल बस पढ़ाई कर पाए। वो सोचे थे कि इस बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पेपर लीक हो जाने की वजह से उनका परीक्षा रद्द हो गया और उन्हें फिर से 2 साल का वेट करना पड़ेगा। वो कहाँ से करेंगे? इसकी वजह से उनका भरोसा और मनोबल दोनों कमजोर हो जाता है। पेपर लीक होने की वजह से मेहनत करने वाले लोग पीछे रह जाते हैं और अनफेयर लोग फिट हो जाते हैं, और यही अनफेयर लोग जिन्हें जॉब मिलती है वो फिर से आके सिस्टम में फिर से भ्रष्टाचार फैलाते हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को करप्ट कर देते हैं। क्योंकि जो इंसान इस पोस्ट के योग्य होता है उन्हें तो ये नौकरी मिलती नहीं है, और भाई जिन्हें कुछ नहीं आता वो पैसे के बल पे यहाँ तक आ गए होते हैं, और जब पैसे के बल पे आए हैं तो भाई वो पैसा कमाएंगे। अब वो किसी भी तरीके से कमाएं, क्योंकि यार उन्हें पता है कि उन्हें सिस्टम में किस तरह से पैसे कमाना है, क्योंकि यार ये उसी सिस्टम के तरीके से आए हैं। और पेपर लीक होने की वजह से यूथ अब पढ़ाई से भटक रही है, क्योंकि यार उन्हें पता है कि वो कितना भी मेहनत कर लें, पेपर लीक होके ही रहेगा। कोई अच्छे खासे पैसे देकर पेपर लीक करवा लेगा और उनकी जगह वो लेके चला जाएगा। अभी देखो 2022 और 2023 में लगातार 2 साल रीट राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक हुआ। लाखों स्टूडेंट का भविष्य अधर में लटक गया। पुलिस ने गैंग पकड़े, राजनीति के आरोप प्रत्यारोप चले, परीक्षाएं दोबारा हुई, लेकिन क्या फायदा? एक बार उनका सिस्टम से भरोसा तो उठ गया। ऐसा क्या भरोसा है? इस बार जैसी हमारी प्रिपरेशन थी अगले बार वैसी होगी? क्या पता हम उसी टाइम पे बीमार पड़ जाएं, क्या पता यार फिर कुछ और भी सिचुएशन हो जाए। तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार को मंदिर, मस्जिद और धर्म से ऊपर उठकर इन सारी चीजों पे बात नहीं करनी चाहिए? अब देखो यार, पिछले 7-8 सालों में ही इतने सारे पेपर लीक हुए हैं ना, अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो भाई वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि पूछो मत। मतलब यार मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि पिछला पेपर कोई ऐसा गया हो जिसमें ये न्यूज सुनने को न मिली हो कि पेपर लीक नहीं हुआ। अगर किसी एग्जाम के 2 पेपर है तो पहला ठीक जाता है तो दूसरा लीक हो जाता है, और दूसरा ठीक गया तो पता चलता है कि पहला ही लीक हो चुका है। अब देखो यार, इसके पहले एसएससी का एग्जाम टीसीएस कंपनी करवाती थी, लेकिन एसएससी ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेकर इक्विटी कंपनी को दिया है। मतलब जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि अभी तक भाई इसके ऊपर इतने सारे पेपर लीक कराने के आरोप लग चुके हैं, फिर भी इन्हें ही वापस लाया गया। मतलब आप अपग्रेड कर रहे हो या फिर डाउनग्रेड जा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पिछली बार जो टीसीएस के अंदर पेपर लीक हुआ था तो आपने सोचा कि चलो इसे हटा दिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही कि आप हटा के उससे भी खराब चीज को लेके आ जाओ। कम से कम टीसीएस वाले सेंटर तो अच्छी जगह पे बनाते थे। ये आपके घर से 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर सेंटर बनवा रहे हैं। इन्होंने तो भाई सेंटर भेजने में ही कमाल कर रखा है। मतलब कोई अगर राजस्थान का है तो उसका सेंटर अंडमान निकोबार गया हुआ है। अब जरा आप खुद सोचो, कोई बच्चा घर पे ऑनलाइन बैठकर एसएससी की तैयारी कर रहा है, 2000-4000 फीस देकर एसएससी पढ़ रहा है। अब उस बच्चे का सेंटर अंडमान निकोबार गया है, उसके बाद उतने पैसे ही नहीं है तो उतना दूर जाएगा कैसे? और चलो मान लेते हैं कि वो किसी भी तरह करके वहां पहुंच भी गया, तो पता चल रहा है कि मेन सिटी से सेंटर इतनी दूर है कि वहां जाने के लिए कोई साधन ही नहीं है। और चलो वो भी मान लेते हैं किसी भी तरह करके वो वहां तक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद क्या पता चल रहा है? वहां पे एक नोटिस लगा मिल रहा है कि भाई टेक्निकल इशू की वजह से आज एग्जाम कैंसिल हो गया, अब आपका एग्जाम नेक्स्ट डेट तक पोस्टपोन हो गया है। मतलब कि अब आपको नया डेट मिलेगा, फिर अब आपका एग्जाम होगा। भाई आप सोच सकते हो किस लेवल का भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन यार मैं इस बात से हैरान हूँ कि कोई भी पार्टी, चाहे वो सत्ता में हो या फिर अपोजिशन में हो, इस बात पे बात ही नहीं कर रही है। इतने सारे टीचर्स धरना दे रहे हैं लेकिन इनका कोई सुन ही नहीं रहा। इन सारी चीजों को दबाया जा रहा है। लाखों स्टूडेंट टीचर्स धरना दे रहे हैं लेकिन इनके बारे में कहीं पे भी बातें नहीं हो रही। इसका मतलब यही है कि चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, उनको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। उनको बस अपनी जेबें भरनी है और वो धर्म की लड़ाई लड़वा कर अच्छे से भर रहे हैं। लेकिन शायद इन्हें ये नहीं पता कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का रास्ता शिक्षा से होकर ही जाता है। अगर इस देश के युवा सही से शिक्षित नहीं होंगे तो फिर इस देश को अंधकार में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आने वाले सालों में ये चीजें सुधार नहीं हुई तो हमें ये देखने को मिलेगा कि अपने देश के युवा देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। वैसे अभी भी ऐसा हो रहा है कि ये देश के युवा दूसरे देशों में काम करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यार उन्हें पता है यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, कोई भी उनकी बातें नहीं सुनने वाला है। और जब तक इस देश का युवा दूसरे देश में पैसे कमाने के लिए जाएगा तब तक इस देश का ग्रोथ होना मुश्किल है। बाकी यार आज के लिए बस इतना ही। मैं इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। अब आप बताओ क्या करना चाहिए, सरकार को कौन से नए नए एक्शन लेने चाहिए, और भाई आपके हिसाब से क्या लगता है इसमें किसकी सबसे ज्यादा गलती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियोस आपको रोज यहाँ पे मिलेंगे।